तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ ही श्रीलंका की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है और इनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत खराब है, और दूसरी तरफ है दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम जो कि रिसेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और अपना पिछला मुकाबला भी जीत कर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में हम लोग खास करके इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना है, श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज, और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं, बॉलर्स को, बैट्समैन को या फिर ऑलराउंडर को। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 15 तारीख को शाम में 7:30 बजे से 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो रंगिरी डंबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा जहां पर पिछला मुकाबला खेला गया। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। और ये जो ग्राउंड है दोस्तों, ये दोस्तों श्रीलंका का होम ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पर टी20 के इंटरनेशनल मैचेस मात्र 4 खेले गए हैं, और ये चारों मैचेस दोस्तों इसी साल खेले गए हैं। 3 मैच जनवरी फरवरी में खेला गया था इस साल, और एक मैच जो कि पिछला मुकाबला। और 4 में से 3 मुकाबला दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और एक बार यहाँ पर चेस करने वाली टीम जीती है। तो यहाँ पर स्टैट्स के बेसिस पर तो देखने से ये लग रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीतेगी, लेकिन पिछला मुकाबला चेस करते हुए यहाँ पर वेस्ट इंडीज जीत कर आ रही है, और वो भी दोस्तों कांटे की टक्कर हुई थी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 180 रन का देखने को मिलेगा, और रिसेंट में देखने को मिल भी रहा है। और इसे देखकर तो आपको अंदाजा लग रहा हो कि यहाँ पर बैट्समैन को कितनी ज्यादा मदद मिलने वाली है। हाईएस्ट स्कोर अफगानिस्तान ने कुछ फरवरी में बनाया था 209 रन, और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान का ही है, 115 रन पर ऑल आउट हो गए थे। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, पिच बहुत अच्छा है, बैट्समैन को सपोर्ट करता है, इसीलिए 150 के नीचे अभी तक एक भी बार स्कोर नहीं बना है। 150 और 70 के बीच में एक बार स्कोर बना है, 170 और 90 के बीच में 2 बार, और 190 के ऊपर एक बार स्कोर गया है। तो फुल दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन को मदद मिलने वाली है, और पिछले मुकाबले में भी आप लोगों ने देखा होगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो कुछ दिन पहले खेला गया, जो कि दोस्तों श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन का टारगेट दिया था 20 ओवर में, और ये बहुत अच्छा टारगेट माना जाता है। लेकिन वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप के सामने ये टारगेट बहुत छोटा रहा, और बहुत ही आसानी से वेस्ट इंडीज ने इस टारगेट को चेस कर लिया। 5 विकेट से दोस्तों जीत भी गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली उस मुकाबले में, और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले दोस्तों फरवरी में यहाँ पर अफगानिस्तान और श्रीलंका का सीरीज हुआ था, जो कि अफगानिस्तान जीत गई थी। अफगानिस्तान ने 209 रन का टारगेट दिया था, और श्रीलंका टारगेट चेस करते करते 206 रन के तक पहुंच गई थी, लेकिन 3 रन नहीं बनाने पाई। तो 3 रन से अफगानिस्तान जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली थी। तो देख ही सकते हैं पिछला दोनों मुकाबला हाई स्कोरिंग मैच था। 209 रन का भी टारगेट यहाँ पर आसानी से चेज हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों बैट्समैन के साथ साथ थोड़ा बहुत बॉलर्स को मदद मिल रही है, लेकिन आपको ज्यादातर बैट्समैन पर ही फोकस करना है। पिछले 2 मुकाबले में फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट, मतलब इक्वल मदद मिल रही है स्पिन बॉलर और फास्ट बॉलर को। फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर और स्पिनर्स 4 विकेट, सेकंड इनिंग में 3 विकेट फास्ट बॉलर और स्पिनर्स 7 विकेट। तो दोस्तों फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिन बॉलर को यहाँ पर बराबर मदद मिलते हुए दिख रही है। और दोस्तों उतना मदद भी नहीं मिल रही है बॉलर्स को, ज्यादातर यहाँ पर बैट्समैन को मदद मिल रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, जिसे देखकर आप लोग शौक हो जाइएगा, क्योंकि हेड टू हेड में दोनों टीम्स जब आमने सामने खेलती है तो कांटे के टक्कर हमेशा हुई है दोस्तों। 15 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, जिसमें से दोस्तों श्रीलंका 8 बार बाजी मारी है और वेस्ट इंडीज 7 बार। तो कांटे की टक्कर होती है हमेशा से ही, लेकिन बुरी बात यहाँ पर यह है कि श्रीलंका का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछले 5 जो टी20 मुकाबले खेले हैं उसमें से केवल एक ही जीते हैं, और इससे भी खराब बात यह है कि लगातार 4 मुकाबला हार कर आ रहे हैं। और वहीं वेस्ट इंडीज का बिल्कुल इससे अपोजिट है, 5 में से दोस्तों 4 मुकाबला ये हारे हैं, मतलब जीते हैं, और लगातार चारों जीत कर आ रहे हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम अभी कितनी अच्छी फॉर्म में है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब इसके बाद डायरेक्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो पिछला मुकाबला कांटे की टक्कर हुई थी, जीता हुआ मैच दोस्तों श्रीलंका ने हारा था। अगर थोड़ा बॉलिंग और बेहतर होता तो दोस्तों हो सके टारगेट डिफेंड कर लेते हैं, तो चांसेस कम है प्लेइंग 11 में बदलाव होगा। तो आपको ओपनिंग करते हुए दोस्तों यहाँ पर
पथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस दिखेंगे, फिर कुशल परेरा। तो दोस्तों इनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी पिछले मुकाबले में थोड़ा सा फ्लॉप हो गए थे, लेकिन फिर भी इनकी टीम बहुत ही अच्छा टारगेट सेट की थी। चौथे नंबर पर कमंडू मेंडिस आएंगे जो कि अच्छे फॉर्म में है, फिर चैत्रा असलंका जो कि पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेले हैं। उसके बाद भानुका राजपक्सा, वेंदु हसरंगा, फिर यहाँ पर चमंडू समर विक्रमा आएंगे 8वें नंबर पर जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तेज गेंदबाज हैं। बॉलिंग में दोस्तों 3 बॉलर हैं, मैम थिक्साना, फिर यहाँ पर दोस्तों पथिराना और असिता फर्नांडो। तो प्लेइंग 11 इनकी यही रहने वाली है। हो सके बॉलिंग में बदलाव होगा क्योंकि बॉलिंग दोस्तों थोड़े महंगे साबित हो गए थे। पावर प्ले में 1 से लेकर 6 ओवर के बीच असिता फर्नांडो और थिक्साना बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और इनका साथ निभाने दोस्तों चमिंडू विक्रमासिंघे आएंगे। तो ये भी बॉलिंग कराएंगे पावर प्ले में, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था क्योंकि जगह नहीं था। और वहीं लास्ट के ओवर में 19वें 20वें ओवर में एम पथिराना और यहाँ पर असिता फर्नांडो बॉलिंग कराएंगे। असिता फर्नांडो कंफर्म है कि दोस्तों ये पावर प्ले में भी और आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे। थोड़े महंगे साबित होते हैं, लेकिन अगर आप लोग ग्रैंड लीग में ले रहे हैं तो इनको इनसे बेहतर कोई बॉलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले अब ओपनर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले मुकाबले में श्रीलंका के जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं, तीनों खिलाड़ी दोस्तों फ्लॉप हो गए थे। फिर भी इनकी टीम 180 रन का टारगेट सेट की थी, जो कि दोस्तों मायने रखता है। पिछले मुकाबले में पथुम निशंका मात्र 11 रन की पारी खेले थे, कुशल मेंडिस मात्र 19 रन की, और कुशल परेरा तो दोस्तों 6 रन पर ही आउट हो गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों पारी संभाले कमंडू मेंडिस और चरित्रा असलंका ने। कमंडू मेंडिस ने 51 रन की पारी खेली थी, बैटिंग से 1 विकेट लिए थे, और चरित्रा असलंका 59 रन की पारी खेले। अब दोस्तों बात आ जाती है यहाँ पर रीसेंट फॉर्म के ऊपर, क्योंकि हो सके एक मुकाबले में प्लेयर फ्लॉप हो जाए, लेकिन रीसेंट फॉर्म देखकर पता हम लोग कर सकते हैं कि कैसा रीसेंट में परफॉर्मेंस दिखाए हैं। तो सबसे पहले बात करें पथुम निशंका जो कि ओपनिंग करेंगे। इनका रीसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। पिछले मुकाबले में 11 रन, लेकिन उससे पहले 26 रन, 32 रन और 79 रन, बहुत पहले 119 रन की भी पारी खेले थे। बीच में 4-5 मैच फ्लॉप हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस इनका पिछले कुछ मुकाबले में दिखा है। तो पथुम निशंका इस मुकाबले के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को मदद मिल रही है, भले ही फ्लॉप हुए हों। कुशल मेंडिस का रिसेंट फॉर्म सबसे बेहतर है। तो दोस्तों कुशल मेंडिस इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाले हैं, और आप लोग इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। रिसेंट में देख सकते हैं 46 रन, 105 रन, 72 रन, 45 रन, 43 रन, और पिछले मुकाबले में 19 रन, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो इनके ऊपर आपको ग्रैंड लीग की टीम में बहुत ज्यादा फोकस करना है, और स्मॉल लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में आपको दिखेंगे। अब इससे भी बेहतर आपके पास एक और ऑप्शन है जिनका नाम कुशल परेरा है। कुशल परेरा सबसे ज्यादा ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, और इनको आपको केवल और केवल मेगा ग्रैंड लीग में इस्तेमाल करना है। कुशल मेंडिस को तो आप लोग स्मॉल लीग में ले सकते हैं, लेकिन कुशल परेरा को केवल ग्रैंड लीग में लेना है। पिछले मुकाबले में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, मात्र 6 रन, लेकिन रिसेंट में 46 रन, 53 रन, 74 रन, 80 रन, 102 रन, और ये T20 का है। तो कुशल परेरा को मात्र 14% लोग लिए हैं। तो ये इस मुकाबले के लिए ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाले हैं, तो आप लोग इनके ऊपर भी फोकस करिएगा, खास करके मेगा ग्रैंड लीग की टीम में। अब कमंडू मेंडिस और चरित्रा असलंका पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन बन गए हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाता है उसको सभी लोग फोकस करते हैं, लेकिन हम लोग को उस खिलाड़ी पर फोकस करना है जो कि दोस्तों फ्लॉप हुए हों और रिसेंट फॉर्म अच्छा है, जैसे कुशल मेंडिस हो गए, कुशल परेरा हो गए, पथुम निशंका। कमांडो मेंडिस सेफ ऑप्शन रहेंगे, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। चरित्रा असलंका का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है, लेकिन फिर भी बहुत ही लोग लेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग चाहें तो इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम में। थोड़ा बहुत लोग कमांडो मेंडिस पर फोकस कर लीजिएगा, लेकिन चरित्रा असलंका मेरे हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। भानुपा राजापक्सा की अब बात आ जाए तो चरित्रा असलंका और भानुपा राजापक्सा ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं, इन दोनों को आपको तभी लेना है जब श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे। भानुपा राजापक्सा का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 82 रन, 68 रन, 33 रन, पिछले मुकाबले में 17 रन की पारी खेले। तो इन दोनों को आपको तभी लेना है, चरित्रा असलंका और भानुपा राजापक्सा को, जब श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे। पिछले मुकाबले में पहले बैटिंग की थी श्रीलंका की टीम, चरित्रा असलंका ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। अब इनके ऑलराउंडर्स पर बात करें तो दो ऑलराउंडर आपको देखने को मिलेंगे, विनिंदु हसरंगा और समर विक्रमासिंघे। तो विनिंदु हसरंगा पिछले मुकाबले में 1 रन की पारी खेले थे, लेकिन रिसेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 40 रन 1 विकेट, 23 रन 4 विकेट, फिर 2 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 1 रन 1 विकेट। तो भले ही पिछले मुकाबले में इनको एक ही विकेट मिली हो, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, तो सेफ ऑप्शन है, तो इनके ऊपर फोकस करना है। विक्रमासिंघे उतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो रिसेंट में अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है,
तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, तो विक्रमासिंघे केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इनके जो 3 मेन बॉलर हैं, अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं बॉलर में, तब दोस्तों आप लोग के लिए पथिराना इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इनके बारे में सबको पता है। लेकिन अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, ग्रैंड लीग में बहुत ही अच्छा रैंक लाना चाहते हैं और ऐसे खिलाड़ी को खोज रहे हैं जो कि ग्रैंड लीग में ज़्यादा कोई नहीं लिए रहेंगे, तो अब दोस्तों आप लोग असिता फर्नांडो पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले में एक तो बॉलिंग कराते हैं और आखिरी ओवर में भी, और एम थिक्साना के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं जो कि स्पिन गेंदबाज हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला था थिक्साना को, एम पथिराना को 2 विकेट और असिता फर्नांडो को विकेटलेस रहे थे। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है दोस्तों यहाँ पर एम पथिराना और थिक्साना का रिसेंट में, और असिता फर्नांडो का भी ठीक ठाक है, तो असिता फर्नांडो डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ये तो हो गई सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाई लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग दोस्तों बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप लोग सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं हर मैच से, मतलब हर मैच की सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, इनमें से दोस्तों चांसेस तो बॉलर्स का ही है थोड़ा बहुत खेलने का, लेकिन जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब सारे खिलाड़ी का आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैं इधर आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा, तो दोस्तों दोनों टीम्स का मतलब बराबर ही है, सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड एवरेज ही है। सबसे पहले बात करें पथुम निशंक का, जो कि 5 मुकाबला खेले हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ और 28 के एवरेज के साथ रन बनाए हैं। कुशल मेंडिस का हेड टू हेड में एवरेज अच्छा नहीं है, लेकिन कुशल मेंडिस का रिसेंट फॉर्म अच्छा है। कुशल परेरा का हेड टू हेड में 27 का एवरेज है। तो अगर आप लोग हेड टू हेड और रिसेंट फॉर्म दोनों मिलाकर चलते हैं, तब दोस्तों पथुम निशंका और कुशल परेरा से बेहतर आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए कोई नहीं रहेगा। और कमंडू मेंडिस का 51 का एवरेज है, 1 विकेट एक ही मुकाबले में। चरित्रा श्रीलंका का 63 का है 2 मुकाबले में। तो इनको आपको तभी लेना है ज्यादातर जब श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे। फिर भानुफर राजापक्सा का 17 का है 1 ही मुकाबले में। हसरंगा का 21 का है, 13 विकेट लिए हैं 6 मुकाबले में। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि दुगने से भी ज्यादा विकेट लिए हैं दोस्तों हसरंगा, 6 मुकाबले में 13 विकेट वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। फिर समर विक्रमा का कुछ नहीं है, मतलब विक्रमासिंघे का। फिर थिक्साना का 2 मुकाबले में 1 विकेट, पथिराना का 1 मुकाबले में 2 विकेट और 1 में विकेटलेस रहे हैं असिता फर्नांडो। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11, जो कि अपना विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही खेलने वाले हैं। तो इस मुकाबले में भी आपको ब्रेंडन किंग के साथ एवन ल्यूस ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। एवन ल्यूस को स्क्वाड में बहुत सालों के बाद ऐड किया गया है, जो कि बहुत ही दोस्तों तेज खेलते हैं। उसके बाद साई होप, फिर रस्टन चेज, फिर रोमन पॉयल, रदरफोर्ड, उसके बाद रोमारियो सेफर्ड, फिर समर स्प्रिंगर, उसके बाद अल्जारी जोसेफ, बुदाकेस मोटाई, फिर समर जोसेफ। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। अब 1 से लेके 6 ओवर के बीच में दोस्तों आपको अल्जारी जोसेफ, समर जोसेफ और रदरफोर्ड बॉलिंग मतलब रोमारियो सेफर्ड बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। आखिरी ओवर में अल्जारी जोसेफ और रोमारियो सेफर्ड। तो दोस्तों जो इनके मेन गेंदबाज हैं वो दोस्तों अल्जारी जोसेफ हैं और इनका साथ निभाने आते हैं यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड। तो इन दोनों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ये इनके मेन गेंदबाज हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो अच्छा है, इनका टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, इसीलिए टारगेट आसानी से चेज कर लिए। ब्रेंडन किंग, एवन ल्यूस का रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है और पिछले मुकाबले में 63 रन की पारी खेले ब्रेंडन किंग और एवन ल्यूस 50 रन की, और उससे पहले 49 रन, फिर 100 रन, 39 रन। एवन ल्यूस का रिसेंट परफॉर्मेंस उतना भी बेहतर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। ब्रेंडन किंग का भी अच्छा है, रिसेंट में 27 रन, 29 रन, 23 रन। तो दोस्तों इस मुकाबले में ये दोनों खिलाड़ी फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, तब दोस्तों दोनों में से एक को ड्रॉप करके नीचे से दोस्तों आप लोग सई होप के ऊपर फोकस जरूर करिएगा। क्योंकि दोस्तों सई होप ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पिछले कुछ मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं। भले ही पिछले मुकाबले में मात्र 7 रन ही बनाने पाए हों, लेकिन उससे पहले 56 रन, 27 रन, 28 रन, 56 रन, 71 रन, 40 रन की उन्होंने पारी खेली है। तो अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं तो दोनों ओपनर्स में से किसी एक को ड्रॉप करके सई होप के ऊपर फोकस करिएगा, नहीं तो तीनों को ले सकते हैं अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे। और सई होप आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए।
फिर रोस्टन चेज की बात करें तो दोस्तों ये सेफ ऑप्शन है जो कि ऑलराउंडर सेक्शन से है। पिछले मुकाबले में 19 रन विकेट नहीं मिली, लेकिन रिसेंट में सारे मुकाबले में इनको विकेट मिली है। तो रोस्टन चेज और दोस्तों विनिंदु हसरंगा एक जैसे खिलाड़ी हैं, दोनों स्पिन गेंदबाज हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत रोस्टन चेज पहले बैटिंग करने आ जाते हैं। फिर रोमन पोयल और दोस्तों यहाँ पर एस रदरफोर्ड की बात करें तो ये दोनों खिलाड़ी पर आपको तभी फोकस करना है जब दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे। अगर चेज करती है वेस्ट इंडीज की टीम तब दोस्तों इन दोनों का बैटिंग आने का चांसेस थोड़ा ना के बराबर है। और पिछले मुकाबले में भी आप लोग देखे होंगे रोमन पोयल मात्र 13 रन और रोमारियो सेफर्ड मात्र 14 रन की ही पारी खेलने पाए। तो पहले बैटिंग अगर करती है वेस्ट इंडीज की टीम तो दोस्तों इनका बैटिंग आने का चांसेस और भी बेहतर पोजीशन पर हो जाएगा। तब दोस्तों इनके ऊपर फोकस करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और ऑलराउंडर है जो कि रोमारियो सेफर्ड है, जो कि दोस्तों बैटिंग तो उतनी मिलती नहीं है, लेकिन रिसेंट के 3 मुकाबले में इनको दोस्तों अच्छा खासा विकेट मिला है। पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, फिर 3 विकेट। तो ये इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट बॉलर्स पर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉलर्स दिखेंगे। उसमें से दोस्तों जो सेफ ऑप्शन है दोस्तों और एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन है वो दोस्तों अल्जारिफ जोसेफ हो गए और यहाँ पर समर जोसेफ हो गए। ये दोनों दोस्तों थोड़े से सेफ और बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं तब दोस्तों समर स्प्रिंगर पर फोकस कर सकते हैं। नए खिलाड़ी हैं और रिसेंट में कैरेबियन प्रीमियर लीग में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तभी इनको मौका मिला। देख सकते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट और पिछले मुकाबले में 1 विकेट। तो डिफरेंशियल और ग्रैंड लीग में बेस्ट ऑप्शन रहेंगे समर स्प्रिंगर। बाकी दोस्तों ये तीनों सेफ ऑप्शन है। बुदाकेस मोटाई का भी रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा है। पिछले मुकाबले में सारे बॉलर्स को 1 विकेट मिली थी, केवल 2 विकेट मिली थी रोमारियो सेफर्ड को। और बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस तो आपको समझा ही दिया रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। तो 4 खिलाड़ी इधर से बेंच पर बैठे हुए हैं और फिलहाल किसी का चांसेस नहीं लग रहा है खेलने का, क्योंकि अभी विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही दोस्तों वेस्ट इंडीज जाएगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो इधर से देखिएगा तो ब्रैंडन किंग का सबसे बेहतर हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोस्तों। श्रीलंका के खिलाफ 3 मुकाबले में 46 के एवरेज के साथ 140 रन बनाए हैं। एवनली उसका 22 का एवरेज है दोस्तों 5 मुकाबले में। सही होप का मात्र 1 मुकाबले में 7 का एवरेज है। तो दोस्तों सही होप का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। रोस्टन चेस का 14 का एवरेज है, विकेट नहीं मिला है। रोमन पोयल का 12 का एवरेज है एक ही मुकाबले में, और सारे बॉलर्स का एक ही मुकाबले में है, क्योंकि इधर से ज्यादातर खिलाड़ी दोस्तों अभी नए खिलाड़ी हैं और पुराने खिलाड़ी को दोस्तों खिलाया नहीं गया है, चाहे वो रिटायर हो गए हैं। जैसे दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं, पोलार्ड हो गए, वो तो रिटायर हो गए, ब्रावो भी रिटायर हो गए। तो वो सारे खिलाड़ी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन अभी दोस्तों इस मुकाबले में सारे नए खिलाड़ियों को मौका मिला है इस सीरीज में, तो ज़्यादा हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहेगी हमारी पहली टीम, और इसके बाद एक और टीम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली टीम में दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे वो विनिंदु हसरंगा रहेंगे, वाइस कप्तान रोस्टन चेज रहेंगे, और आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं टॉस के हिसाब से। और आप लोग मैक्सिमम लोग कमांडो मेंडिस को कैप्टन करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये इस मुकाबले में बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों मैंने उनको कप्तान वाइस कप्तान नहीं रखा है। मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर कैप्टन वाइस कैप्टन चूज किया हूँ। विकेट कीपर से कुशल मेंडिस और सई होप को मैंने लिया है। दोनों का रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, इसीलिए मैंने दोनों को रखा है। फिर पथुम निशंका जो कि ओपनिंग करेंगे कुशल मेंडिस के साथ, फिर ब्रैंडन किंग को मैंने लिया एवन ल्यूस। तो ये दोस्तों जो मेरी पहली टीम है ये थोड़ी सेफ टीम है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए मैंने बनाया है। ऑलराउंडर में मैंने रोमारियो सेफर्ड, रोस्टन चेज वेस्ट इंडीज की तरफ से, कमांडो मेंडिस और हसरंगा श्रीलंका की तरफ से, और एक बॉलर में एम पथिराना और अल्जारी जोसेफ दोनों टीम्स की तरफ से बेहतर बॉलर को मैंने लिया है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम कॉम्बिनेशन, जो कि ऑलराउंडर और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए रहेगी। और मैं ये सोचकर ये टीम बनाया हूं कि एक बार फिर से इस ग्राउंड पर हमें हाई स्कोर मैच देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके ऊपर दूसरी टीम के ऊपर। तो दोस्तों ये जो हमारी दूसरी टीम है ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट करते हुए है। यहाँ पर मैं सई होप को कैप्टन किया हूँ, कुशल मेंडिस को, और आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म बेहतर है और ये ग्रैंड लीग के लिए टीम है। यहाँ पर मैं कुशल परेरा और चरित्रा श्रीलंका पर फोकस किया हूँ। पथुम निशंका को मैंने नहीं लिया है, ना ही मैंने इवन ल्यूज को लिया है। दोनों टीम्स की तरफ से एक ओपनर को ड्रॉप करके मैं चरित्रा श्रीलंका और कुशल परेरा को लिया हूं। बाकी ब्रैंडन किंग एक ओपनर हमारे रहेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से। चारों ऑलराउंडर हमारे वही हैं। बॉलर में दोस्तों समर जोसेफ और एम पथिराना को मैंने लिया है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोग सच में सारे मैचेस की वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं और साथ में टीम्स, तो फॉलो कर लीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम पर भी, और यूट्यूब पर तो दोस्तों आपको फटाफट से सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।